फादर जय यीशु। जय यीशु। आप हैं फादर अल्बर्ट खेस और आपका जन्म हुआ है लाइन कॉलोनी में किस्रामाल पारिश में 1950 में। आपका फादर अभिषेक 1979 में हुआ है और अभिषेक के बाद से अभी आपको उम्र में 73 साल से ऊपर हो गया है। आप बहुत एक्टिव रहते हैं सारी चीज़ में। हमारे झीरपानी पारिश राउरकेला के पारिश पृष्ठ हैं। तो अभी जैसे हम लोग सब कोई लेंट में हैं या हिंदी में इसको दुग्भोग कहते हैं। दुग्भोग 40 दिन का होता है और 40 दिन के बाद में हम लोग पस्का का रविवार आता है और पस्का रविवार के पहले रात को शनिवार रात को हम लोग पस्का का जागरण करते हैं, नाइट विजिल करते हैं। तो चलिए फादर जो कि हमारे बाइबल के स्कॉलर हैं उनसे हम लोग कुछ ज्ञान लेने का कोशिश करते हैं पस्का ऊपर। तो फादर थोड़ा हम लोग को आप बताएंगे कि पस्का का अर्थ क्या है। आपका सवाल के अनुसार में पस्का शब्द तो हम लोग हिंदी में कह रहे हैं, चाहे सदन में व्यवहार करते हैं। इब्रानी भाषा में इसका अनुवाद है, इब्रानी भाषा में पेसाक कहते हैं और अंग्रेजी में हम लोग पास ओवर कहते हैं। और इसका अर्थ तो हम लोग पुराना नियम के जो निर्गमन ग्रंथ है वहीं पर पाते हैं। इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करके इधर आए जहाँ उनको प्रतिज्ञा किया हुआ देश था, कनान देश। इसलिए पास ओवर चाहे पस्का पर्व एक रकम से कहेंगे मुक्ति का पर्व है और लोग गुलामी से छुटकारा पाए। बिब्लिकली चाहे बाइबल आधार में यही हम लोग समझेंगे पस्का का अर्थ एक हिसाब से देखने से। फादर सबको ही जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूसित हो गए, मर गए और तीसरे दिन जी उठे। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त जो जी उठते हैं उसको पुनरुत्थान करते हैं या फिर रिजरेक्शन कहते हैं। तो सबका मन में ये ईगरनेस आता है, उत्साह आता है कि हमारे जैसे गोवा में संत फ्रांसिस जेवियर का बॉडी है, एक प्रमाण है कि संत फ्रांसिस जेवियर इस दुनिया में आए थे। तो वैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि ये रिजरेक्शन जो पुनरुत्थान कहते हैं उसका प्रमाण क्या उपलब्ध है। प्रमाण हिसाब से कुछ ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री में चाहे सेकुलर हिस्ट्री में हो सकता है, लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर हम लोग का बाइबल आधार में ही हम लोग प्रमाण को लेते हैं, चाहे प्रमाण करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इसका प्रमाण तो यही है जो सुसमाचार में हम लोग पाते हैं। और पुनरुत्थान का घटना को चारों सुसमाचार लेखकों ने अपना अपना तरीका से प्रकट किया है और प्रमाण यही है कि जब मारिया मगदलीना जाती है कब्र के पास, वो खुला कब्र पाती है, एम्प्टी टूम पाती है। ये पूरा कहेंगे बनावटी नहीं है, लेकिन उस समय का जो घटना हुआ उसको सुसमाचार लेखक लोग लिखे हैं। तो ये चारों सुसमाचार लिखे हैं, अलग अलग ढंग से प्रेजेंट किए हैं, लेकिन ये कहेंगे मैं इसको ग्रहण करते हैं कि ये प्रमाण है कि यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। और एक ये अनोखा घटना था, कारण कि हम लोगों को मरते हुए देखे हैं, चाहे देखते हैं, लेकिन जी उठना नहीं देखे। और ये संभव हुआ इसलिए कि यीशु ख्रिस्त जब वे मानव थे, पिता ईश्वर अपना ईश्वरीय गुण से उनको और एक बार जिला दिए तीसरे दिन में। इसलिए पुनरुत्थान का घटना को हम लोग कुछ हिसाब से ऐतिहासिक भी है और कुछ हिसाब से विश्वास की बात भी है, जिसको हम लोग सुसमाचार में पाते हैं। और संत पौलुस का चिट्ठी में भी, संत पौलुस का चिट्ठी
पहला कोरिन्थ 15 अध्याय में पढ़ते हैं पुनरुत्थान के बारे, जहाँ वे लिखते हैं यदि यीशु क्रिस्त जीव नहीं उठे हैं तो हमारा विश्वास बेकार है। इसे भी बातें वे लिखे हैं। तो कहेंगे ये सबूत, ऐसा हिस्टोरिकल सबूत भी कुछ कुछ है और कुछ कुछ विश्वास से भी ये जुड़ा हुआ है। तो फादर अभी शॉर्ट नोटिस में या कुछ 2-3 दिन में हमारा ईस्टर आने वाला है, तो ये ईस्टर में के लिए आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए आप अपना बहुमूल्य ईस्टर मैसेज देने की कृपा करें। पास्का में चिन्ह हम लोग पाते हैं, 3 चिन्ह हम लोग देख सकते हैं। एक है लाइट, ज्योति। दूसरा है हम लोग पाते हैं, दूसरा में हम लोग पाएंगे पानी, वाटर। और तीसरा में हम लोग कहेंगे हालेलुया गान। ये तीनों को हम लोग विश्लेषण करके देखेंगे तो हमारे लिए उसी से मैसेज मिलता है। तो पहला है लाइट। पास्कल कैलेंडर में इन साल का जो संख्या है 2024 लिखा जाता है और ऊपर भाग में अल्फा और नीचे भाग में ओमेगा लिखा जाता है, शुरू और अंत। कारण कि यीशु क्रिस्त प्रकाशन पुस्तक में कहे हैं कि मैं ही शुरू और मैं ही अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा। इसलिए उसको लिख के उसको जला के ज्योति गुणगान होता है और उसी से हम लोग निमंत्रण पाते हैं अंधकार को छोड़कर ज्योति के जीवन जीने के लिए। यह है पहला चिन्ह, चाहे संदेश भी कहेंगे, चाहे शिक्षा भी कहेंगे। दूसरा है पानी। पानी से हम शुद्ध होते हैं, इसलिए इस पस्का का धर्म विधि में पानी का भी आशीष दिया जाता है और दीक्षार्थियों का धर्म विधि है, उसी में हम लोग स्नान का भी करार दोहराते हैं और उसी से हम लोग जो बुराई है उसको छोड़ देना और जो नया है ख्रिस्त में उसको अपनाना, इससे हम लोग शिक्षा ले सकते हैं। और तीसरा में है हम लोग कहेंगे पहला है ज्योति, पानी और हालेलुया गान। तो ये शब्द इब्रानी भाषा से आया है, हालेल याहवे। ये 2 शब्द मिला के हालेलुया शब्द बनाया गया है। एच उच्चारण कभी कभी नहीं होता है, इसलिए एच को छोड़ देने से हालेल होता है और याहवे तो उसको दोनों मिला के बनाया गया है हालेलुया। उसको जिसका अर्थ है प्रेज द लॉर्ड भी कहते हैं ट्रांसलेशन में। और ये शब्द खुशी का माहौल लाता है, कारण कि प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठे हैं। तो संदेश के तौर से मैं ये 3 चिन्ह के जरिए से मैं यही संदेश है इस समय कह सकता हूँ। अलग तरीका से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये एक तरीका है। फादर संदेश के लिए धन्यवाद। और एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो जैसे कि हम लोग विश्वासी भाई बहन लोग ईस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने हिसाब से हम लोग दान करते हैं, फास्टिंग करते हैं या नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हो जाते हैं 40 दिन के लिए। लेकिन आध्यात्मिक तौर से कलीसिया हम लोग के लिए एक मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उसको अंग्रेजी में ईस्टर ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। तो कृपया ये ईस्टर ऑब्लिगेशन पर या हर एक विश्वासी का ईस्टर में क्या मूल आत्मिक रूप से मूल कर्तव्य है, उसका ऊपर थोड़ा आप हम लोग को बताएंगे। ईस्टर ऑब्लिगेशन के बारे में मैं यही कहूँगा, सबसे पहले कब तक ईस्टर होता है उसको हम उनको समझना पड़ेगा। पुनरुत्थान का दिन से लेकर पेंतेकोस्त पर्व तक यानी 50 दिन तक हाराहारी हम लोग ईस्टर का समय धर्म विधि में लेते हैं। और इस समय में, इस अवधि में हर एक ख्रिस्तिया का
जो हम लोग वयस्क है, हम लोग का भी कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग प्रार्थना में भी कहते हैं, पस्का के समय में कम से कम अपने साल में एक बार पस्का का समय में पापसिका संस्कार ग्रहण करना चाहिए। अर्थात इस समय इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें ईश्वर और पड़ोसियों के साथ में कहेंगे रिकॉन्सिलिएशन, चाहे हम लोगों को मेल मिलाप करके शांति का भावना, चाहे शांति का वातावरण रखना चाहिए। अर्थात पापसिका संस्कार ग्रहण करना बाध्य है कहेंगे। वैसे ही इसी आबादी में भी एक बार परम प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है, कारण कि हमारे ख्रिस्तीय जीवन में प्रसाद ही हमें पुष्ट करता है। भोजन के जरिए से हम जैसे पुष्ट होते हैं, इसलिए परम प्रसाद संस्कार से हम विश्वास का जीवन में मजबूत होते हैं। तो साल में कम से कम एक बार पस्का के समय में परम प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है। ये कलीसिया का निर्देश और शिक्षा है। इसे हम लोग ऑब्लिगेशन के तौर से कह सकते हैं। उसके अलावा कभी हम लोग देखते हैं जो लोग बीमार में हैं, बुढ़ापे में हैं, उनके लिए हम लोग पुरोहित लोग पापसिका संस्कार सुनने के लिए, परम प्रसाद देने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। भाइयों के जरिए से जो लोग 5-6 लीडर हैं, वो लोग लेते हैं। ये भी कहेंगे उनके लिए भी कुछ हिसाब से ऑब्लिगेशन ही है और उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो ये समय हमारे लिए खुशी का समय है, आनंद का समय है, इसलिए कि प्रभु हमारे जो पाप, दुनिया और शैतान का शक्ति को जीत पाए, पुनर्जीवित हुए। जो लोग सोचे उनको क्रूस काट में मरवा डालने का, वो लोग सोचे थे कि उसी का अंत हो जाएगा, लेकिन वो अंत नहीं हुआ। उसी से वे फिर तीसरे दिन में जी उठे। इसलिए हम लोग के लिए कहेंगे इसे ऑब्लिगेशन हो जाता है ईस्टर के समय में हमें और एक बार ख्रिस्तीय जीवन में मजबूत होने के लिए। तो अभी हम लोग का वीडियो जो लोग देख रहे हैं और हमेशा देखते हैं, सबको धन्यवाद और जय यीशु कहते हैं। और फादर को भी ये बहुमूल्य मैसेज और बहुमूल्य ज्ञान के लिए सही हृदय से धन्यवाद और जय यीशु। जय यीशु। हैप्पी ईस्टर। थैंक यू फादर। हैप्पी ईस्टर।